हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि आपके सिस्टम असिस्टेंट और सूचना सहायक का एग्ज़ाम निकल गया है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन एग्ज़ाम से वंचित रह गए हैं। जैसे सिस्टम असिस्टेंट का तो रिजल्ट आ गया है कि भाई टाइपिंग के लिए कौन-कौन एलिजिबल है, लेकिन सूचना सहायक का भी आना बाकी है। लेकिन उसमें भी बहुत से लोगों को पता चल गया है कि भाई अब मेरा होने संभव नहीं है, क्योंकि 60% से ऊपर आप देख लो, लगभग वो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होने के चांसेस हैं उनके बहुत ज़्यादा। जो उनके कम हैं, उनको लग रहा होगा कि हाँ यार, अब मेरा नहीं है, अब मैं आगे क्या करूँ? सबसे बड़ा सवाल यही है लोगों के मन में कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, ताकि मतलब मैं सही तरीके से अभी तैयारी करूँ उसकी, मेरा जो आगे मतलब एग्ज़ाम जो होने हैं, उनमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आपको इसके बारे में पूरी अपन चर्चा करेंगे, पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर अपन आगे चलते हैं और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो, ये दोनों एग्ज़ाम तो आपके चले गए हैं, ठीक है? जिसका होना था, जिसका हो गया, और जिसका बाकी नहीं है, अब उसके लिए यही ऑप्शन बचता है कि आप आगे की तैयारी करें, निराश होकर ना बैठें और अपने टाइम को वेस्ट ना करें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब इस एग्ज़ाम जाने के बाद वो बहुत डिमोटिवेट हो गए और वो सोच रहे हैं कि यार अब मैं किसकी तैयारी करूँ? मतलब सबसे बड़ा संशय ये है कि मैं किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करूँ? जैसे प्रोग्रामर की है, तो प्रोग्रामर की बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे हैं, लेकिन बहुत से लोग एलिजिबल भी नहीं थे उसमें, क्योंकि बीसीए किसी के कुछ है, किसी को कोई ग्रेजुएशन अलग है। तो वो जो एलिजिबल नहीं है उनके लिए भी वो भी सोचते हैं कि अब मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। तो देखो, अब चुनाव है, जैसे लोकसभा के इलेक्शन है, तो लोकसभा के जो इलेक्शन खत्म होने के बाद आपकी वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगी। देखो, ऐसा नहीं है, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती भी आएगी, क्योंकि अभी तो 10,000 को लिया था, उसमें 6,000 के आसपास पोस्टें भरी है। लेकिन अभी बहुत से स्कूलों में ऐसे हैं जहाँ पे कंप्यूटर अनुदेशक नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी पीओ स्कूल है, खाली है। ठीक है। आप जब आपको लगता है आप देखना चाहते हो, तो आप साला दर्पण पे जाके देखोगे, वहाँ पे आपको मिल जाता है कि भाई आपके किन-किन स्कूलों में कहाँ-कहाँ ज ज़रूरत है, वहाँ पे उसमें पता चल जाता है। बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में अभी कंप्यूटर अनुदेशक नहीं आए हैं। तो आप सबके लिए वैकेंसी तो आना तय है। चाहे उसमें 6 महीने लगे या 4 महीने लगे या 2 महीने लगे, कितने भी लगो, लेकिन वैकेंसी ज़रूर आएगी। अगर आपने अभी से उसकी तैयारी स्टार्ट करी कंप्यूटर अनुदेशक की, और अच्छे से आपने अभी से पूरा प्लान तैयार करके एकदम अच्छे से तैयारी करी, तो जब आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, तब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस समय स्टार्ट करेंगे। आपने क्या किया, जैसे अभी सूचना सहायक का और सिस्टम असिस्टेंट का फॉर्म निकला, आपने भरा और आपने उसके बाद ही तैयारी स्टार्ट करी, तो आप 2-3 महीने में कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि जैसे आप सूचना सहायक का एग्ज़ाम दिए और इधर सिस्टम स्टूडेंट का एग्ज़ाम आ गया, ठीक है? दोनों तरह से आप फँस गए कि भई ना तो ये इसके एग्ज़ाम में निकल पाए, ना इसमें निकल पाए। आपके पास टाइम कम पड़ गया, क्योंकि आपकी प्रॉपर तैयारी नहीं थी। अगर आपको लंबा टाइम मिलता है, तो आप पूरी अच्छे से डीपली तैयारी कर सकते हो। जो आपके मतलब जो भी क्वेश्चन आने हैं, वो आप डीपली पढ़ते हो, तो आपको उसमें थोड़ा आइडिया लग जाता है, और फिर टाइम लंबा रहता है, तो आप उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, कि आप उसकी प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। क्योंकि जब प्रैक्टिस करते हैं, तो जब अपन पढ़ते हैं, अगर आपने कम भी पढ़ा होता है, जब प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नई चीज़ आती है, तो अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं उस टॉपिक को, कि यार ये चीज़ें कहाँ से आई है और इतना डीपली कहाँ से पूछा हुआ है। तो आपको अभी से तैयारी, मतलब अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की करना चाहते हो तो उसकी करें। बाकी तो अब देखो, सूचना सहायक की तो अभी भर्ती चल ही रही है, तो इसकी तो नई वैकेंसी आने की पोस्टें मतलब बता रहे हैं वैकेंट है, लेकिन आने की अभी कोई संभावना नहीं। अगर आएगी, वो भी चुनाव के बाद ही आएगी। तो अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करते हो, तो सूचना सहायक में इतना कोई आपके हार्ड एंड फास्ट है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत कम आती है, रेयर केस में आती है। लेकिन ये जो कंप्यूटर अनुदेशक है, ये नई पोस्ट है, नई क्रिएशन हुआ है इसका, तो इसकी पोस्टें खाली बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़रूर आने की संभावना है। और इसके सबसे ज़्यादा चांसेस इसी के हैं। और आपके लिए यही भी मतलब ये समझिए, ये वापस आने वाला जो चांस होगा, वो आपके लिए वापस गोल्डन चांस ही होगा। क्योंकि जैसे आप सूचना सहायक के तो 2-3 साल में, 4 साल में देखते हो आप, बहुत कम आती है और बहुत कम लाभ, काफ़ी टाइम बाद आती है, ठीक है? लेकिन इसकी वैकेंसियाँ भरमार आएगी, आएगी तो, लेकिन थोक-बंद आएगी, और फॉर्म कम भरते हैं, क्योंकि टेक्निकल बंदे इतने हैं नहीं। बहुत कम लोग हैं जो भरते हैं, बाकी सब प्राइवेट जॉब करते हैं। आपको पता है, अभी सूचना सहायक में भी बहुत कम फॉर्म भरे गए, इस सिस्टम असिस्टेंट में कम भरे गए, तो उसके पहले जो कंप्यूटर अनुदेशक हुई थी, उसमें भी फॉर्म कम भरे, 2 ढाई लाख के आसपास मैक्सिमम मानते हैं, 2.5 लाख 3 लाख। लेकिन जो दूसरे वैकेंसीज़ होती है, जैसे पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, जैसे कोई दूसरी वैकेंसी हो गई, तो वो थोक-बंद से लोग आते हैं, 25-25 लाख, 20-20 लाख, 18 लाख, 17 लाख, 15 लाख। जैसे ये अपने पशु परीक्षर हो गया, कितने लोग फॉर्म भरते हैं, क्योंकि उसमें सब एलिजिबल आर्ट्स वाले, उसमें कोई पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट नहीं मांगा कि यार ये बंदा ही चाहिए। तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहता है कि आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करें,
अभी से स्टार्ट करें, अभी से आप सिलेबस को देखें, दोनों सिलेबस को डाउनलोड करें। आप पुराने जो सिलेबस है उसको आप अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे जाएं, वहाँ पर उसका नोटिफिकेशन में वहाँ पे सब्जेक्ट है, वहाँ सिलेबस है पूरा, आप वहाँ से डाउनलोड करें। फिर एक एक चीज़ को एनालिसिस करें कि मेरे को कितना किस चीज़ में पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को बांटे, अलग अलग करें। जितना आप टुकड़ों में तोड़ोगे तोड़ोगे उस चीज़ को, उतना ही आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर आपने सिलेबस का पूरी अच्छी तरह से एनालिसिस कर लिया तो फिर आपके सामने रहेगी समस्या पढ़ने की। फिर आपको कहाँ से पढ़ना है वो आप गाइड ला सकते हो। अगर गाइड आपको अच्छी नहीं मिले तो आप किसी से नोट्स ले सकते हो। फिर अगर आपको नोट्स समझ में नहीं आया तो आप गूगल से टॉपिक डाल के उसको, टॉपिक को आप पूरा समझ के लिख के अपनी कॉपी में फिर उसको समझ सकते हो। फिर उसका आप क्वेश्चन लगा सकते हो, वो भी 200-500। तो उससे क्या होगा कि आपके थोड़े से वो क्लेरिफिकेशन आ जाएगी। और आप अभी सेल्फ स्टार्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप अभी कोचिंग लो। अगर किसी को लेनी है तो आप ले सकते हो। कोचिंग एक गाइडेंस रहेगा आपके लिए, बाकी किसी की भी कोचिंग लो। मैं ये नहीं कहता आपको पर्टिकुलर, मैं किसी का प्रचार नहीं करता, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट लगा हुआ हूँ, तो मुझे प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ आपको ये डायरेक्शन देता हूँ कि आपको कहाँ पढ़ना है। तो आप किसी की भी कोचिंग लो, वहाँ से सिर्फ आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ें पढ़नी, इस टॉपिक को ऐसे पढ़ना, इस तरह से पढ़ना है। आपको ये भी उसमें ये हेल्प मिलती है, और उसमें ये रहता है कि आप मतलब आपका फ्लो रहेगा कोचिंग से, ठीक है। ये नहीं रहेगा कि जैसे अपन जैसे खुद सेल्फ पढ़ते हो तो अभी क्या है कि आपको लगेगा एग्जाम तो है नहीं, तो फिर आप क्या करते हो, थोड़े थोड़े ढीले ढीले पढ़ते रहोगे, तो बहुत धीरे 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 अपनी कछुआ चाल चलते रहोगे, तैयारी करते रहोगे। लेकिन फिर धीरे धीरे अपना आप जैसे एग्ज़ाम पास में आएगा, जैसे डेट घोषित होने के चांसेस लगेंगे आपको, फिर जैसे ही घोषित हो जाएगी, फिर एग्ज़ाम के फॉर्म भरेंगे, तब तक आप तैयारी अच्छे से स्टार्ट करना स्टार्ट कर दोगे और एक फ्लो में आ जाओगे। तो या तो आप, दो ऑप्शन है, या तो आप कोचिंग ले लो या सेल्फ तैयारी करो। लेकिन पहले आप सिलेबस को एनालिसिस ज़रूर करें, कि उससे थोड़ा-सा आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है और किस हिसाब से पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखें कि कितना हार्ड आया था और अब कितना हार्ड आ सकता है। क्योंकि देखो, पैटर्न अधीनस्थ बोर्ड है, कुछ भी बना सकता है, कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि इतने पेपर अपन देख रहे हैं। सूचना साई का पेपर भी देखो, जिस लेवल से आया था उस लेवल से आपने देखा ही होगा कि काफ़ी अच्छा लेवल था। मॉडरेट टू कह सकते हैं, मॉडरेट से हार्ड था, इतना मतलब इजी भी नहीं था, लेकिन मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं उसको, मॉडरेट से हार्ड। लेकिन बाकी आप देखो कि जो बाकी हाई कोर्ट का पेपर देखो, इनके थोड़े इतने हार्ड नहीं आते हैं, लेकिन इसके जो अधीनस्थ बोर्ड के पेपर है वो थोड़े हार्ड आते हैं और थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, क्वेश्चन थोड़े घुमावदार होते हैं, उनमें कन्फ्यूजन होता है। तो आप है ना अभी से तैयारी स्टार्ट करें। बाकी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए इससे रिलेटेड, आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करें, कहीं पे टेलीग्राम पे करें, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आपको उचित लगे। सभी जगह वैसे मैं अवेलेबल हूँ, तो आप जहाँ उचित लगे आपको वहाँ पे आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन मेरा कहना यही है कि आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। जब वैकेंसी आएगी उसका वेट ना करें, वैकेंसी आनी है, तय है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी वैकेंसी आनी है, चुनाव बाद आनी ही है। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ वैकेंट है सीटें, और अभी कंप्यूटर का ही युग है। यूँ समझ लिए आपका युग है और अभी आपका टाइम चल रहा है। अभी दूसरी वैकेंसी वालों का टाइम कम चल रहा है, आपका ज़्यादा चल रहा है, ये मान के चलिए आप। और आपकी वैकेंसी आएगी और भरमार आएगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। और आपको फिर बाद में पछतावा ना हो कि यार मैं जो सूचना सहायक में गलतियाँ करी वो इसमें करी, अब मैं करूँ। बस उन गलतियों को इम्प्रूवमेंट करके आप अब वापस अभी से लग जाएँ आधार पे। और बाकी जो सूचना सहायक की और सिस्टम असिस्टेंट की जो टाइपिंग कर रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से टाइपिंग करें और अपनी टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि आपका सिलेक्शन हो, ताकि आपकी जो मेहनत है, आपने जो थ्योरेटिकल पास करा है, आपने रिटन एग्ज़ाम, उसमें आपका मतलब यूँ ना लगे आपको कि यार मैंने इस एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया लेकिन टाइपिंग की वजह से मैं रह गया। ऐसे कास्ट वर्ड ज़िंदगी में ना आए आपकी, और आपका सिलेक्शन हो, इसलिए आप अभी से उसकी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दें। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।